लाखों नहीं करोड़ों रुपए मिलेंगे नमाज फजर के बाद सूरत कौसर इस तरह पढ़ लो। सिर्फ एक दिन का वजीफा है, ये मौका बार बार नहीं मिलता, फायदा उठा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरत कौसर का ये वजीफा कर लो। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे देकर जाएंगे। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। आज ऐसा मुजरब और गैबी वजीफा आप तमाम नाजरीन की खिदमत में पेश करूंगा। जो लोग कर्ज की वजह से परेशान हैं और फौरी तौर पर चाहते हैं कि पैसों का गैबी तरीके से बंदोबस्त हो जाए, घर में बड़े मसले मसाइल हैं, महंगाई से परेशान हैं, मेरा यकीन माने आज दिल से ये मुजरब वजीफा अपने भाइयों और बहनों को उनकी परेशानियों के हल के लिए बताने लगा हूँ। रिज़्क और दौलत का ये मुजरब वजीफा है। जिस तरतीब से बताऊंगा आपने उसी तरतीब से करना है। अपनी तरफ से थोड़ी सी भी आपको कमी पेशी नहीं करनी, वरना आपका जो वजीफा है इसके जो असरात हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे, उल्टा आप लोग अपना वक़्त ज़ाया करेंगे। तो इसलिए आप लोग जब फजर की नमाज पढ़ लें, अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको फजर के फ़ौरन बाद ही ये वजीफ़ा पढ़ना है। ये ज़रूरी है कि आपने सुबह फजर की नमाज पढ़नी है और फजर की नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। इस वजीफ़े को करने के लिए आपने पहले नमाज फजर अदा करनी है और फिर आपने जाए नमाज पर बैठ के ये वजीफ़ा करना है। आप लोग ये वीडियो देखें, किसी भी वक्त वीडियो देखें, ये नहीं कि आप लोग आज वीडियो देख रहे हैं तो आज ही ये अमल करना है। किसी भी दिन जब आप फजर की नमाज अदा कर लें, सुकून से आप ये वजीफ़ा पढ़ लें। घर में पढ़ सकते हैं, जहां कहीं मौजूद हो, आप मस्जिद में हैं, आप घर में या बाहर फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, किसी बहन भाई के पास फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, अगर आपका वहाँ दिल चाहता है तो आप वहाँ पर भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। ये इतना आसान और इतना मुजरब वजीफ़ा है कि आप लोग मस्जिद में भी पढ़ लें। आपको घंटों बैठकर ये वजीफ़ा नहीं पढ़ना, बल्कि कुछ मिनट लगेंगे। ये वजीफ़ा पढ़ते ही आप लोग मौजज़ात को अपनी आंखों के सामने इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन एक मेरी बात आप लोग बड़ी तवज्जो से समझ लें कि आप लोगों की जो शिकायत है कि हम जब भी वजीफ़ा पढ़ते हैं वो वजीफ़ा असर नहीं करता, आज मैं आपको बहुत ही ख़ास बात बताने लगा हूँ कि आपका वजीफ़ा असर क्यों नहीं करता। कुछ भाई बहन कहते हैं कि ना हम नमाज छोड़ते हैं, कोई वजीफ़ा ऐसा नहीं कि हम ना पढ़ते हों, हर वक्त की नमाज के बाद वजीफ़ा पढ़ते हैं, सुबह भी वजीफ़ा, शाम भी वजीफ़ा। तो आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है, आप लोग एक दिन में एक से ज़्यादा वज़ाइफ हरगिज़ ना पढ़ें। भले आप नोट कर लें, एक दिन का कोई अमल है, एक दिन का कोई वजीफ़ा है, एक दिन का ही कोई वजीफ़ा हो, लेकिन आप तमाम दोस्त एक दिन से ज़्यादा एक हाजत के लिए जो वजीफ़ा आपको बताया गया है, रोज़ाना एक वजीफ़ा पढ़ें। किसी भी हाजत के लिए हो, किसी और हाजत के लिए आप दूसरा कोई वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग एक दिन में एक हाजत के लिए बेशुमार वज़ाइफ हरगिज़ ना पढ़ें। आप लोग क्या गलती कर जाते हैं कि किसी एक हाजत के लिए बहुत सारे वज़ाइफ एक साथ पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपका कोई रिज़्क का मसला है, कर्ज का मसला है, तो उस कर्ज के लिए आप लोग एक दिन में आपको कोई अमल बताया गया है कि ये एक दिन का अमल है, तो पहले पूरा दिन वो अमल मुकम्मल करें, एक से ज़्यादा वज़ाइफ ना पढ़ें। फिर अगले दिन दूसरा वजीफ़ा पढ़ें, तीसरे दिन तीसरा वजीफ़ा पढ़ लें। तरतीब से वज़ाइफ पढ़ा करें और जिस तादाद में बताया जाए उसी तरह पढ़ा करें। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अमल क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि फजर की नमाज सुकून से अदा कर लें, फिर उसके बाद जैसे ही सलाम फेर लें, चाहे तो उसी वक्त कर लें, चाहे तो थोड़ी देर बाद कर लें, लेकिन बेहतर है कि आप उसी वक्त सुकून से ये अमल कर लें। बवज़ू मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दरूद, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ
साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आप में से जो कोई जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आज रोजगार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंग दस्त हो रोजगार के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद है नाफरमान शौहर के लिए पढ़ लो, कर्ज से नजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, आपको लगता है कि ये किसी सूरत भी पूरी हो नहीं सकती, तो आपने सिर्फ अपने मकसद की नीयत करनी है। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। फिर फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए पहले नंबर पर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहला कलमा आपने पढ़ना है। जब आप लोग एक बार पहला कलमा पढ़ लें, पहला कलमा पढ़ने के फौरन बाद आपने सूरत कौसर बड़े ही मुजरब वजीफा पढ़ना है। अब आपने सबसे पहले सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सूरत कौसर को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सूरत कौसर को 21 बार पढ़ना है। 21 मरतबा जब सूरत कौसर पढ़ लें, अब आपको एक इसम बताऊंगा, उसके फौरन बाद आपको ये इसम पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है ये बड़ी तवज्जो से समझ लें। ये इसम या बासितु है जो कि सिर्फ एक मरतबा आपको पढ़ना है। इसके बाद फौरन से आप लोगों को दोबारा से 21 मरतबा सूरत कौसर पढ़ लेनी है। जब 21 बार दोबारा आप सूरत कौसर पढ़ लें तो उसके बाद आप लोगों को आखिर में सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 21 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है। आप ये अमाल बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, और उसके बाद आपका ये वजीफ़ा ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने हाथों को जिस तरह दुआ के लिए उठाते हैं उस तरह उठा लीजिएगा और फिर अपने दोनों हाथों पर फूंका मारिएगा, दम कर लें। यानी दोनों हाथों पर फूंका मारने के बाद अपने चेहरे पर फेर लें और उसके बाद हाथ उठा के अल्लाह ताला से दुआ मांग लीजिएगा। जो आपकी हाजतें हैं, 10 हाजतें हैं, 100 हाजतें हैं, उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ मांग लीजिएगा। मोहतरम नाज़रीन, दुआ ऐसी अजीम इबादत है कि हमारा अल्लाह हमारे दिल की सरगोशी को भी सुन लेता है, इबादत की तड़प को कबूल फरमाता है। उसके लिए अलग से वक्त भी नहीं निकालना पड़ता। ये इबादत किचन हो या बच्चों के मामलात, शोहर का इंतज़ार हो या मेहमान नवाजी, आप अल्लाह से मुखातब होते हैं और अल्लाह आपसे बात करता है, आपके सवालों का जवाब देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बेशक वो जो मेरी इबादत से तकब्बर करते हैं अनकरीब जलील होकर जहन्नम में जाएंगे। अमूमन मांगने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, मगर अल्लाह का तो अलग ही मामला है कि उससे मांगने वाले पसंद हैं। हत्ता कि छोटी सी छोटी ज़रूरत के लिए भी अल्लाह ताला को पसंद है कि उसका बंदा उससे मांगे। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। अपने रिज़्क में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।